गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 20 दिसंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। इसके अलावा 12 मंथ के कंटेंट की अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर ये जो पूरा ई बुक है ये मिल जाएगी। साथ ही में इसके अलावा जितने भी हमारे लेटेस्ट कोर्सेज हैं, साथ ही में पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक भी आपको यहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को और डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि पतंजलि यूनिवर्सिटी ये बन चुकी है भारत की फर्स्ट योगा एंड आयुर्वेदा फोकस क्लस्टर सेंटर। जॉर्डन और इंडिया के बीच में एक यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पेट्रा और एलोरा केव को लेके पूरा यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ डेजर्ट साइक्लोन 2 ये हुआ है इंडिया और यूएई के बीच में शुरू। गोवा लिबरेशन डे की बात करें 19 दिसंबर को ये मनाया जाता है। वर्ल्ड का बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर 2025 तो ये चुना गया सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। ट्रेवल प्लस लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया अवार्ड 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन ये बनी है एयर इंडिया। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड की बात करें तो उसमें बेस्ट स्टेशन जिसको मिला है अवार्ड फॉर द सेविंग इनिशिएटिव, एनर्जी सेविंग इनिशिएटिव, तो ये मिला है मियाना रेलवे स्टेशन को, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसका सेकंड एडिशन, इसकी यहाँ पे थीम क्या थी, तो ये थी रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। अभी अनंतनाग में एक टैंक और आर्टिलरी गन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की गई है फ्रॉम दी जम्मू, तो ये ध्यान रखना है। दिसंबर 2025 में राम वांजे सुतार का हाल ही में निधन हो गया है और इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को यहाँ पे डिजाइन किया था। कांग्रेस के सीनियर लीडर थे और फॉर्मर होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, नाम है शिवराज पाटिल, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ऑर्डर ऑफ ओमान की बात करें फर्स्ट क्लास, तो ये दिया गया किसको, नरेंद्र मोदी को। ध्रुव 64 की बात करें तो 64 बिट का डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है, इंडिया का फुल्ली इंडिजिनस। डिप्लोमेटिक स्पेशल एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर के लिए यहाँ पे इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर दी बायलैटरल वीजा वेवर। भारत टैक्सी अभी ये सेट हुई है टू रोल्ड आउट नेशनली ऑन जनवरी 2026 और ये यहाँ पे ऑपरेट होती है अंडर द एंटिटी ऑफ शहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, विच रेगुलेटरी बॉडी इज ग्रांटेड स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द शांति बिल। तो शांति बिल के अंडर में किस रेगुलेटरी बॉडी को यहाँ पे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये दिया गया है बेसिकली एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट है उसने यहाँ पे क्लियर किया है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज शांति बिल 2025, और इसको राज्यसभा ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है ऑन 18 दिसंबर एंड कंप्लीटिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस आफ्टर द लोकसभा अप्रूवल, ठीक है। एंड द बिल ब्रिंग्स मेजर रिफॉर्म्स टू इंडियाज न्यूक्लियर governance framework, most notably by the granting statutory status to the Atomic Energy Regulatory Board। तो इसको यहाँ पे statutory status देने की बात की जा रही है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और बिल कौन सा है ये, शांति बिल, जिसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, which country officially transferred the BRICS presidency to India on December 12, 2025। तो दिसंबर 12, 2025 को किस कंट्री ने ऑफिशियली जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है वो भारत को ट्रांसफर कर दी है, तो ये करी है ब्राजील ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ब्राजील ने ऑफिशियली जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है वो ट्रांसफर कर दी है भारत को, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो पूरा सेशन हुआ है ये 4th ब्रिक्स शेरपास की मीटिंग में ये जो है पावर ये ट्रांसफर की गई है ऑफिशियली। एंड द सेरेमोनियल हैंडओवर मार्क्ड अ लीडरशिप ट्रांजिशन विद इन द ब्लॉक एज इंडिया प्रिपेयर टू स्टीर
ब्रिक्स डिस्कशन एंड इनिशिएटिव इन 2026। ठीक है, तो 2026 में जो ये पूरा यहाँ पे होस्ट करेगा ब्रिक्स की समिट्स को, ये कौन करने वाला है? भारत इसको करने वाला है। एंड इसमें अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ये जो इसकी यहाँ पे कंट्रीज की फुल फॉर्म में कौन कौन आता है? या आता है ब्राजील, रशिया, इसके अलावा इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब आपने कमेंट करके ये बताना है कि एट प्रेजेंट में ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हैं, कौन से मेंबर्स अभी न्यूली यहाँ पे जो है रिसेंटली ऐड किए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, उससे पहले हम ब्राजील को डिस्कस करते हैं। ब्राजील की बात करें तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश आपको यहाँ पे ब्राजील ही देखने के लिए मिलेगा, जिसकी कैपिटल ये यहाँ पर हो जाएगी ब्रासिलिया। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें पोर्तुगीज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और प्रेसिडेंट की बात करें तो लुइस इनेशियो लुला डा सिल्वा, ये इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट है। और कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये पूरा देश यहाँ पे लाई करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, India signed the Comprehensive Economic Partnership Agreement that is CEPA on December 2025 with which country? तो किस कंट्री के साथ में इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया है? तो यहाँ पे भारत ने ओमान के साथ में ये पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसको साइन किया गया, और अभी ओमान का जो हाईएस्ट ऑनर है वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि अभी उससे पहले इथोपिया का मिला था, क्योंकि अभी भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी वो गए हुए थे इथोपिया और ओमान की देश की यात्रा पे। ठीक है, तो इंडिया एंड ओमान हैव साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन इंडियाज इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद द गल्फ रीजन। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और ये साइन किस किसने किया एग्रीमेंट? तो पीएम है हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी जी, एंड उधर से मैजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक। ओमान की बात करें, मैप में लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज ओमान। कैपिटल इसकी होगी मस्कट। करेंसी की बात करते हैं तो ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है, और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है दैट इज अरेबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द कोर थीम ऑफ ओडिशाज एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस? तो जो ओडिशा का एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस था उसकी कोर थीम क्या थी? तो ये आप लोगों से पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो कोर थीम यहाँ पर होगी दैट इज प्लैनेट पीपल इन प्रोग्रेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ये होस्ट कर रही है किस चीज को? रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस को, जो कि 19 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है एंड 20 दिसंबर तक ही चलेगा, जिसमें इसकी कोर थीम होने वाली है प्लैनेट पीपल इन प्रोग्रेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एयरटेल इंडिया विच इज अफेक्टिंग फ्रॉम दी जनवरी 1st 2026। तो 1 जनवरी 2026 से कौन यहाँ पे एमडी एंड सीईओ बन जाएंगे एयरटेल इंडिया के? तो ये यहाँ पर बनने वाले हैं कौन? नाम है इनका शाश्वत शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो मेजर टेलीकॉम कंपनी है दैट इज भारती एयरटेल हैज अनाउंस्ड a significant leadership transitions with the appointment of the शाश्वत शर्मा as the MD and CEO of the Airtel India। ठीक है, और इनकी जो ये यहाँ पे नियुक्ति है वो 1 जनवरी 2026 से यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगी। नाम क्या है? शाश्वत शर्मा। फिर होगा, विच टीम वॉन दी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दैट इज स्मैट 2025 एंड 26। तो 2025-26 की जो स्मैट ट्रॉफी है दैट इज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रॉफी किससे है रिलेटेड? तो ये होगी यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड, और ये किसने जीती इस बार? ये जीती है यहाँ पे झारखंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो झारखंड स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय विनिंग देयर फर्स्ट एवर टाइटल इन दी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इन 2025-26 सेशन। और इसने किस टीम को यहाँ पे डिफीट किया है? तो झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीतने के लिए हरियाणा को यहाँ पे डिफीट किया है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं कि किस स्टेट को यहाँ पे डिफीट किया है? देन आंसर विल बी हरियाणा। तो हरियाणा यहाँ पे रनर अप रही है, विनर कौन सी टीम रही है? दैट इज झारखंड, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। तो आईपीएल हिस्ट्री के इतिहास में मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कैमरून ग्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और कैमरून ग्रीन को यहाँ पे खरीदा है किसने? कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और अमाउंट कितनी है? 25.20 करोड़।
ड्यूरिंग द IPL 2026 ऑक्शन विच वाज हेल्ड इन अबू धाबी। तो अबू धाबी में हुए हैं ये ऑक्शन, जहां पर कैमरून ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपीस की जो है मतलब 25.20 करोड़ रुपए देकर इनको खरीदा है, ठीक है। एंड विद दिस द ग्रीन कैमरून द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर इन हिस्ट्री ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग। इससे पहले बात करें तो मिशेल स्टार्क बने थे 2024 के ऑक्शन में, जिनकी अमाउंट थी 24.75, लेकिन अब बन चुके हैं कौन? कैमरून ग्रीन। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि कैमरून ग्रीन ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर होगा यहाँ पे क्वेश्चन कि विच जूलॉजिकल पार्क इंपोर्टेड 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो कौन सा जूलॉजिकल पार्क जो है 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम द साउथ अफ्रीका? तो ये कर रहा है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसमें देखिएगा, इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द स्ट्रेंथनिंग कंजर्वेशन ओरिएंटेड जू मैनेजमेंट द बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि आपको कर्नाटका बेंगलुरु में देखने के लिए मिल जाएगा, हैज इंपोर्टेड 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकी फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि किसको इंपोर्ट किया है, कहाँ पर रखा जाएगा, ये पूरा पार्क कहाँ पर है, या फिर ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको हर एक डिटेल को यहाँ पे ध्यान रखना है कि साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं 8 मंकी, एंड नाम क्या है इनका? ये है बेसिकली कैपुचिन मंकीज, ठीक है। 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, और कहाँ पे रखे जाएंगे? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब बहुत से बच्चों का ये डाउट था कि मैम आप बहुत कम ड्यूरेशन क्लास आजकल ले रहे हो एंड ऑल। तो देखिए, कई बार क्वेश्चंस क्या होता है ना, क्वेश्चंस कम होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पे मैनेज हो पाती है। बट स्टिल डोंट वरी गाइस, थोड़ा सा जो है शेड्यूल रिफॉर्म करके मैं इसको और इंक्रीज करूंगी, एंड 1 जनवरी 2026 से करंट अफेयर में आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगे। आपके लिए जितना बेस्ट से बेस्ट होगा हम वो करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इन विच सिटीज इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बीइंग सेटअप। तो भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ये कौन से शहर में स्थापित की जा रही है? तो ये यहाँ पे स्थापित होने जा रही है कहाँ पे? गोरखपुर में, यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू सेट अप इट्स फर्स्ट एवर फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, एंड इट इज मार्किंग अ मेजर स्टेप इन एडवांसिंग एजुकेशन एंड रिसर्च इन फॉरेस्ट्री, wildlife conservation and the environmental sciences, and the project reflect the growing national focus on biological diversity protection, climate changes mitigation and sustainable natural resources management, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कहाँ पे हो रही है ये? गोरखपुर में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका होगा, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ग्रेजुएट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, दैट इज IMA देहरादून। तो IMA देहरादून से ग्रेजुएट होने वाली फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन बन चुकी है? ये बनी है साई जाधव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एंड शी बिकेम द फर्स्ट विमेन ऑफिसर फ्रॉम ग्रेजुएट फ्रॉम दी IMA देहरादून। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। 23 ईयर ओल्ड है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का ओवरव्यू। पूरी क्लास का ओवरव्यू अगर हम यहाँ पे करें तो देखिए, शांति बिल जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, दैट इज, अगर हम शांति की फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होगी सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2025 बिल। और इसी बिल के अंडर जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी है उसको स्टैट्यूटरी जो है स्टेटस देने की बात यहाँ पे की जा रही है। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी ये इंडिया के पास ऑफिशियली जा चुकी है, इसको ब्राजील यहाँ पे ब्राजील ने इसको ट्रांसफर करी है। इंडिया और ओमान के बीच में एक CAPA जो है पैक्ट यहाँ पे साइन किया गया है, और अभी जो है ओमान का हाईएस्ट ऑनर ये भी दिया गया किसको? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। फिर बात करें उड़ीसा AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की, तो ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुआ है इसकी जो मेन थीम है यहाँ पे दैट इज प्लैनेट पीपल इन प्रोग्रेस। MD एंड CEO बने हैं एयरटेल इंडिया के, इनका नाम है शाश्वत शर्मा, जो कि 1 जनवरी 2026 से यहाँ पे अपनी पोजीशन को संभाल लेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, दैट इज मैट ट्रॉफी की बात करते हैं, तो इसको यहाँ पे जीता है झारखंड ने हरियाणा को हराकर। एंड मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर इन IPL हिस्ट्री, तो ये बना है ये बने हैं कैमरून ग्रीन, ठीक है। और इनको यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है 25.20 करोड़ रुपीस के प्राइस मनी के साथ में, ठीक है। फिर बात करें ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को, अभी जो है साउथ
अफ्रीका से ट्रांसफ़र किया जा रहा है और ये कहाँ पे होगा? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में, जो कि कर्नाटका में है, ठीक है? फिर बात करें इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, तो ये यहाँ पे बनने जा रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और फर्स्ट विमेन ऑफिसर टू ग्रेजुएट फ्रॉम द आईएमए देहरादून, तो ये बनी है कौन? नाम है इनका शाही जाधव, जो कि 23 ईयर ओल्ड गर्ल है और ये फर्स्ट विमेन ऑफिसर बनी है टू ग्रेजुएट फ्रॉम दी आईएमए, दैट इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि कहाँ पर है? देहरादून में है। एंड इन्होंने यहाँ पे ब्रेक किया 93 ईयर का ट्रेडिशन सिंस इट्स ओपनिंग इन दी 1932, क्योंकि 1932 से लेके आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई विमेन वहां से ग्रेजुएट हुई है। एंड शाही जाधव बिकम द फर्स्ट विमेन ऑफिसर टू ग्रेजुएट फ्रॉम द आईएमए, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करते हैं लास्ट ईयर के रिवीजन की, तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब मनाते हैं, तो ये मनता है 10 दिसंबर को। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो ये मिला है किसको? रवीना टंडन को। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल वेलफेयर अवार्ड फॉर फाउंडिंग बांतारा, तो ये मिला है अनंत अंबानी को। और आज आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि डेथ वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है। मेरी योजना पोर्टल ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ये कौन बनी है। विजय दिवस ये कब मना है। साथ ही में इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड ये जो है मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट हुई है, किसने इनॉग्रेट करी है, ठीक है। एंड इसके अलावा बात करते हैं द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया ये किसको कन्फर्ड किया गया, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि इथोपिया का ग्रेटेस्ट ऑनर कौन सा था, दैट इज द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, जो कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर मिला है। और आज आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कोपरा रिजर्वियर एज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 11 मंथ का कंटेंट, तो आपको थ्योरी फॉर्मेट में पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स सभी टॉपिक्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है सेम नंबर पर। साथ ही में ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको 1,040,000 कूपन का इस्तेमाल करके 40% का ऑफ यहाँ पे पा सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।